जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड लीग में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर आपके एक या दो प्लेयर कम पॉइंट देकर जाते हैं और आपको लगता है ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सही कैसे सिलेक्ट करना है यही बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा जिस भी मैच में टीम बना रहे हो उस मैच का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है उस मैच का, आपने तो अपकमिंग मैचेस में देखा कि इसमें एक टीम बना देता हूँ तो फिर आप तुक्का मारोगे, जिससे सब बना रहे होंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन उसे ही आप बना दोगे। ठीक है, फिर ऐसे मतलब आप मान सकते हो आप भेड़ चाल चल रहे हो। इसलिए आप याद रखिएगा जब भी टीम बना रहे हो आपको उस मैच की नॉलेज होनी चाहिए। मैच नॉलेज में क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो दोस्तों, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा ये देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बाद आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ। उससे पहला बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे 550 का प्रॉफिट। अब ये मैंने लिख कर रखा है, ये होगा कैसा देखिएगा दोस्तों। ड्रीम 11 पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5750 रुपये में। प्राइस पोल कितना 10,000 है। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में। प्राइस पोल कितना 10,000 है। तो प्राइस पोल दोनों का सेम है, बस एंट्री फीस आपकी ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, और विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। तो इसलिए एप्लीकेशन आपकी जो विजन 11 है बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी प्लेयर को 4 नंबर का सोच कर रख रहे हो और वो 5 पर आएगा तो फिर आप सोचोगे जल्दी आउट हो, जब तो मेरा 5 नंबर का बैटिंग करने आएगा बैट्समैन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ दोस्तों कोई भी फैंटेसी में ये आपको नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। आपका भी आपको एक एक बॉलर का बताता है। ठीक है, देखिए दोस्तों सभी फैंटेसी एप्लीकेशन में 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, और मैं आपको कैसे बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा। देखिएगा रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये ऐसे एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा नंबर से। ठीक है, और बॉलिंग कहाँ पर कौन करेगा कैसे समझाऊंगा आप सभी को। हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहे हो O/M लिखा है। अगर मैं T20I की बात करता हूँ, हार्दिक पांड्या कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, अगर 2 ओवर डालने वाले हैं, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो याद रखिएगा पावर प्ले में फिर वो ओपनिंग ओवर में 1 डालते हैं और मिडिल ओवर में 1 डालते हैं, जिससे आप पावर प्ले और ओपनिंग ओवर बोल सकते हो। ठीक है, मिडिल एम का मतलब है मिडिल ओवर्स। ठीक है, तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। अगर वो दोस्तों 4 ओवर डालने वाले हैं T20I में तो याद रखिएगा फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और मिडिल में 2 ओवर डालते हैं, दैट में बॉलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, एक और प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। आप भुवनेश्वर कुमार के सामने देख पा रहे हो दोस्तों O/D लिखा है। O का मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे और डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे। जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसी करती थी, पावर प्ले में इंडिया की ओर से 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में नहीं करते थे। मिडिल में तभी करता है कोई भी बॉलर एक्सपीरियंस, जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया हो और आउट ना हो रहा तो फिर वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताता हूँ आप सभी को बैटिंग ऑर्डर, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा और पावर कौन सा बॉलर कहाँ पर बॉलिंग करेगा। ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता है, इतना याद रखिए, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो तो एक ही कैप्टन और वाइस कैप्टन सभी टीम्स में मत बनाइएगा। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो क्या करते हैं कि मतलब कैप्टन एक ही बना देंगे, वाइस कैप्टन चेंज करेंगे, तो फिर ऐसे में गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कैप्टन वो फ्लॉप हो गया उस दिन
तो याद रखिएगा फिर आपकी एंट्री फीस भी नहीं आएगी। और ज़्यादातर लोग ऐसे मतलब बहुत सारी टीम्स बनाते हैं और एक ही बना देते हैं, वो एक ही फ्लॉप होता है तो उनकी एंट्री फीस भी नहीं आती और फिर वो मतलब क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लॉस करते करते बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उनको। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, आपका कोई भी कैप्टन और वाइस कैप्टन मतलब सारी टीम एक साथ फ्लॉप ना हो, इसलिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन हर टीम में चेंज करने हैं। अगर आप एक ही कैप्टन या एक ही वाइस कैप्टन कर देते हो तो फिर ये खतरा होता है कि अगर वो फ्लॉप हो गया गलती से तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा आपका कि मतलब सारी की सारी टीम आपकी एक साथ मतलब फ्लॉप हो जाएंगी। तो फिर कुछ अपनी जो टीम आपने बनाई है उनका तो मतलब एंट्री फीस भी नहीं आएगी और फिर ऐसा आपको ज़्यादातर लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर जीतना तो दूर की बात, आपका लॉस भी आपसे कवर नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 4th नंबर की टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, मैं आप सभी को बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सही कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। तो याद रखिए दोस्तों, आपको 22 प्लस देखने को मिलते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना याद रखना। तो 22 मिलते हैं, 11 यहाँ से 11 दूसरी टीम से। अब हमको उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो 2 नाम मैं आपसे पूछूंगा आज, आपको कौन से ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप बता तो दोगे पर बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाए। पर मैं आपसे वहाँ पर 6 नाम पूछूंगा, तो जो आप 6 नाम बताओगे बहुत ज़्यादा चांस होगा वो सही निकल सकते हैं। क्यों दोस्तों, देखिएगा ज़्यादातर आपने देखा होगा 22 प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं। उसमें से बहुत आपने देखा होगा 2-3 प्लेयर एक टीम से करेंगे, 2-3 प्लेयर दूसरी टीम से परफॉर्म करेंगे। तो हमको ज़्यादातर वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं। बहुत कम होता है कि कोई न्यू प्लेयर मतलब आकर परफॉर्मेंस दे दे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ज़्यादातर तो वही आपने प्लेयर देखे होंगे जो मतलब ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते रहते हैं, जैसा विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, आपके हार्दिक पांड्या हो गए इंडिया की ओर से। ठीक है, और वहाँ पर आपको दूसरी टीम्स में भी देखने को मिल जाएगा। मैं तो ये IPL की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो उस दिन आपको लग रहा है कि ये कैप्टन और वाइस कैप्टन आज बन सकते हैं, इनमें से कोई बनेगा तो आपको अलग से निकाल लेने। उसका आप देखिएगा दोस्तों, कोई बैट्समैन है उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप उसे बनाने का सोचे तो याद रखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है। किसी बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। बहुत ज़्यादा चांस होगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए। ठीक है, क्योंकि इनके पास ही ज़्यादातर चांस होता है बॉल फेस करने का, ज़्यादातर बॉल्स भी इनको देखने को मिलती हैं फेस करने को। तो ये अगर सेट हो गया एंड तक तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये फैंटेसी पॉइंट बहुत ज़्यादा देकर जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो, जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि ओवर 1 या 2 ही डालेगा और डालेगा भी या नहीं डालेगा ये भी नहीं पता, तो फिर मत बनाइएगा। क्योंकि अगर आप इंडिया की ओर से दोस्तों हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन बना रहे हो तो याद रखिएगा फिर आपको ऊपर से जल्दी टॉप ऑर्डर फ्लॉप करवाना होगा इंडिया का। और उसके बाद दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या मान लेते हैं बैटिंग से कुछ पॉइंट दे देते हैं पर आपको बॉलिंग से कुछ भी नहीं देंगे तो फिर आप बहुत कम चांस होगा कि उनसे आगे कोई दूसरा ना निकले। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, कोई भी ऑलराउंडर है। और आपको ऐसा नहीं करना है जैसे आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा दोस्तों जब इंडिया से पहले खेलती थी तो वो 7 नंबर पर आते थे, ऐसा नहीं। ठीक है, 5 या 6 नंबर पर उस ऑलराउंडर की बैटिंग आ ही जानी चाहिए और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो अगर T20 खेल रहा है तो। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों याद रखिएगा किसी बॉलर को बना रहे हो तो याद रखिएगा पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो और T20 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और डेथ में भी 2 ओवर डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्योंकि और डेथ में खास करके 2 ओवर डालता हो तो आप बना सकते हो क्योंकि और फॉर्म थोड़ा अच्छा चल रहा हो, ऐसा भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, नाम बड़ा होगा, फिर काम नहीं करेगा, वो ज़्यादातर फ्लॉप हो जाएगा। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी प्लेयर के लिए। और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स और विकेट लिए जाते हैं वो डेथ में ही लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर बॉल पर आपको बल्ला घुमाना होता है। आप सेट बल्लेबाज हो या नहीं हो, आपको हर बॉल पर घुमाना। अगर आपने एक भी बॉल वहाँ पर डॉट खेली तो मतलब आपने अपनी टीम के लिए रन्स कम कर दिए स्कोर में। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा डेथ में जो बॉलिंग करता हो 2 ओवर T20 में उसे बना सकते हो। अगर ODI मैच है तो वहाँ पर 3 से 4 ओवर डेथ में डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको 4 टिप्स बताई हैं वो तभी वर्क करेंगी जब ये वाली टिप्स आपके लिए वर्क करेगी। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई फैंटेसी में बताता नहीं है, पर आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है फैंटेसी की। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो
तो उसमें लक की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मैंने लिख कर रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में दोस्तों 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो वहाँ पे देखिएगा 90% आपका नॉलेज चलता है, 10% आपका लक चलता है। अगर आपका थोड़ा सा लक साथ दे दे 10% और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी, उसके बाद एक आप टीम बनाओगे तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप इजीली जीत जाओगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों स्मॉल लीग की बात करते हो जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर अब मेंबर्स 1 से 2 ही बड़े हैं तो लक परसेंटेज बढ़कर 20% हो जाएगा और यहाँ पर आपका 80% नॉलेज चलेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 20% आपका लक चलेगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में और यहाँ पर याद रखिएगा 80% आपका नॉलेज चलेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग की, तो वहाँ पर 50-50 होता है, आपको अपना बेस्ट देना 50%। जिस दिन लक अपना बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रख लीजिएगा। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अपना बेस्ट दोगे तभी आपका लक भी साथ देगा, ऐसा नहीं देगा। अगर आप तुक्का मारोगे कि तुक्के पे 100% लक पर ही डिपेंड होना तो फिर तो लक भी साथ नहीं देगा। तो आपको अपना बेस्ट देना है और ज़्यादा आपको टीम भी नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनाइएगा, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर की ही ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं। बहुत कम होता है कि 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। तो ज़्यादातर मैचेज जो होते हैं 5 से 6 टीम फर्स्ट आती हैं, तो वहाँ पर आपको 5 से 6 टीम बनानी और सोच समझ कर बनानी कि आज ऐसा मैच हो सकता है, ऐसी पिच रिपोर्ट है, कौन फॉर्म में चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, तो फिर आप एक टीम अच्छी क्रिएट कर सकते हो। ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में थोड़ा लक आपका 50% साथ देगा तो आपकी उस दिन वो ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, इतना याद रखिएगा।